हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अब आपका आगामी 22 तारीख को यूपी सचिवालय का एग्ज़ाम है। जी हाँ, तो अभी चैनल पर आपके यूपी सचिवालय भर्ती से रिलेटेड आपका एक पद है अनुसेवक या सर्विसर, तो उसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पर। तो लगभग सभी वीडियोस अपलोड कर दिए गए। जी हाँ, जो अनुसेवक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज ये आपके सिलेबस का लास्ट वीडियो है करंट अफेयर्स वन लाइनर का। जी हाँ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे करंट अफेयर्स वन लाइनर का ये सेकंड वीडियो है और आपके सिलेबस का लास्ट वीडियो है। एक करंट अफेयर्स का वीडियो पहले आ चुका है और करंट अफेयर्स में आपको पढ़ लेना है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो अपलोड किया जा चुका है। अटल सुरंग का भी वीडियो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अटल सुरंग और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आप बात में ये मत कहिएगा सर ये मेरा क्वेश्चन मिस हो गया। तो उन दो वीडियोज़ को भी जरूर से जाकर के देखें, मेरा फुल रिकमेंडेशन है, मैं रिकमेंड करता हूँ उसको बिना पढ़े हुए आप बिल्कुल से भी नहीं जाना है। तो उनको भी वीडियोज़ को ज़रूर से देखना है और बाकी आपके जो वीडियोज़ हैं उनको तो देखना ही देखना है ना आप, यानी कि आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो करंट अफेयर्स वन लाइनर, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक और बात, वीडियो आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार काम करते रहने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का बियर ग्रिल्स के साथ एक कार्यक्रम डिस्कवरी चैनल पर, कौन से चैनल पर, डिस्कवरी चैनल पर दिखाया गया, यह किस नेशनल पार्क में फिल्माया गया। जी हाँ, यानी कि ये दोनों लोग मिले और इस कार्यक्रम की शूटिंग की गई कहाँ, तो बताना है आपको किस नेशनल पार्क में की गई। तो वो है आपका बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, यानी कि आपका जो ये टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, ये कहाँ पर है आपका कर्नाटक में। तो याद रखना है आपको, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। और अक्षय कुमार के साथ साथ आपका रजनीकांत के भी साथ फिल्माया गया था और यहीं पर आपका कहाँ पर, बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखते समय आपके मन में अगर सवाल आते हैं तो वो भी आप जरूर से पूछ लीजिए। हाल ही में भारत की पहली ऑस्कर विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है भानु अथैया। इनको ऑस्कर किसके लिए मिला था, किस मूवी के लिए मिला था, तो गांधी मूवी के लिए इनको ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच कौन सी सेवा शुरू की गई है। तो इस सेवा का नाम रखा गया है सी प्लेन सेवा। कौन सी प्लेन सेवा, सी प्लेन सेवा। जरूर से याद रखना है आपको, है ना। एक चीज और याद रखनी है आपको कि 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो भी कुछ दिन पहले मनाया गया। एक तो ये याद रखना है और दूसरा स्टैचू ऑफ यूनिटी की कितनी लंबाई है, पूरी लेंथ आपको याद रखनी है और उसको किसने बनाया है। तो मैं आपको बता दूं लंबाई है 182 मीटर और बनाया है रामवी सुतार ने। तो ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अभी जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो उस एग्जाम में स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय स्टेट नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा जी को। किसे, दिनेश कुमार खारा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट में मलयालम के प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। जी हाँ, नाम इनको आपका अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं 6 नंबर। रेड लाइट ऑन, यह अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो यह अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, अब आपको कमेंट नहीं करना है कि ये दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ, तो इतना तो आप बेसिक सी जानकारी तो आपको है ही। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कौन मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान किस आयोग ने ले लिया। जी हाँ, इसके स्थान पर अब एक नया आयोग बना दिया गया है, तो उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। क्या नाम है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। यहाँ पर मैं एक बात जरूरी बताना चाहूँगा
कि आपका जो अनुसेवक का सिलेबस है उसमें अब चेंज हो गया है। वीडियो आप नहीं देखा है तो देख ले। बहुत से लोगों को अभी कन्फ्यूज़न है कि सर कौन सा सिलेबस सही है। तो जो अब नया सिलेबस है यानी कि जीएस में अब आपके 5 टॉपिक और हिंदी में 5 टॉपिक हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, जरूर से जा कर के देखें चैनल पर, ठीक है। हाल ही में चर्चित ईएसजी फंड्स का पूरा नाम क्या है? तो ईएसजी का पूरा नाम है इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फंड। जी हाँ, पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 14 सितंबर 1953 को इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी। अगर वहीं पर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखें, दोनों क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में केवल राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम ही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश बना है। आपको हिमाचल प्रदेश का सीएम और गवर्नर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट से कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक तथा समस्या मुक्त बनाने के उद्देश्य से कौन सी सेवा शुरू की गई? तो बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक तथा समस्या मुक्त बनाने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की गई। कौन सी? डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। नेक्स्ट लेते हैं, प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे, कौन सा डे? इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को। जी हाँ, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, केंद्र सरकार की नौकरी में भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु किस एजेंसी का गठन किया गया है? तो कौन सी एजेंसी है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर आप इस प्रक्रिया के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहां पर जाकर के आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको कौन सी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, है ना, वो सभी आप वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नवरोज का त्यौहार, कौन सा? नवरोज का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी समुदाय द्वारा। किस, कौन से समुदाय? पारसी समुदाय द्वारा नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है। नव यानी कि नया और रोज का मतलब दिन, तो नया दिन। तो ये त्यौहार मनाया जाता है पारसी समुदाय द्वारा। पारसी समुदाय की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। और आपको पता होगा आपकी एक बहुत ही केंद्रीय मंत्री हैं, फेमस कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो भी पारसी समुदाय से ही बिलोंग करती है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के सबसे प्रसिद्ध किस भारतीय शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? जी हाँ, यानी कि विश्व में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे ये भारतीय शास्त्रीय गायक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है पंडित जसराज। क्या नाम है? पंडित जसराज। नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सेबी, जी हाँ, कौन सा? सेबी ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना है? कौन सा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना है। तो जीपी गर्ग को सेबी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को 6वीं अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो अभी 6वीं सूची में आपके 4 राज्य हैं, लेकिन अब एक और राज्य लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश आपका राज्य है। 6वीं सूची में आपको जब ये राज्य शामिल हो जाते हैं, जो भी राज्य, तो उनको एक विशेष प्रावधान, कुछ विशेष सहायता और विशेष महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, अगस्त क्रांति को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो अगस्त क्रांति कहें या फिर आप भारत छोड़ो आंदोलन कहें, एक ही बात है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। ये कब मनाया गया, यानी कब शुरुआत हुई इसकी? तो 8 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई। तो अगर ये भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई या किस तारीख को हुई, तो आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त को। नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने कितनी नई राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो कितनी राजधानियों को? 3 राजधानियों को निर्माण की मंजूरी दे दी है। कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी राजधानियाँ? एक अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम और तीसरी करनूल। कौन सी?
अमरावती, विशाखापट्टनम और करनूल। आगे बढ़ते हैं, 22वां नंबर लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई। इसमें जो नागरिक हैं प्रदेश के, उनको 8 रुपये थाली दी जाएगी भोजन की। कितने रुपए की? यानी उस थाली की कीमत क्या होगी? 8 रुपये होगी। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। किसे? मनोज सिन्हा जी को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी जी को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अब तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर केवल राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ही पढ़नी थी, नेशनल करंट अफेयर्स ही पढ़नी थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको जरूर से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि युवा दिवस, आप भी युवा हैं तो आपको जरूर से पता होना चाहिए, और हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 अगस्त को। क्या आपको पता है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अगर पता है तो आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट, भारत के किस प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? आप सभी को पता होगा। क्या? एक अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इनका एक बहुत ज़्यादा शायरी, क्या? बुलाती है मगर जाने का नहीं। जी हाँ, राहत इंदौरी जी का अभी हाल ही में निधन हो गया, प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत गुजरात सरकार द्वारा की गई। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा की गई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अभी तक अगर आपने करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वन लाइनर का, तो वो भी जा करके जरूर से देखें, आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं से के टॉपिक से वो आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जा करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई ओडिशा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? कौन सा? 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो जी आकाश, जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं, 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में रेलवे स्वास्थ्य सेवा बोर्ड के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो रेलवे स्वास्थ्य सेवा बोर्ड के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने। किसने? डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने। नेक्स्ट लेते हैं। 8 जुलाई 2020 को रायतु दिनोत्सवम, क्या है? रायतु दिनोत्सवम अथवा किसान दिवस किस राज्य सरकार द्वारा मनाया गया? तो 8 जुलाई 2020 को किसान दिवस आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर। हाल ही में किस प्रख्यात गणितज्ञ का निधन हो गया? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता नहीं चूंकि CS शेषाद्री जी का अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया, और वो क्या थे? गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट लेते हैं। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू गई? यानी कि आप डोर स्टेप डिलीवरी ही आपको राशन मिलेगा, तो दिल्ली सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसे आप कारगिल विजय दिवस भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीतकार और संगीत निर्देशक का निधन हो गया? तो इनका नाम है वाजिद खान। जी हाँ, इनकी एक जोड़ी भी बहुत ही फेमस रहती थी, साजिद और वाजिद, तो उसमें अब क्या, अब जोड़ी टूट गई क्योंकि वाजिद खान जी का निधन हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया? तो कुशीनगर का हवाई अड्डा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है, और कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर आप किस लिए जानते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जी हाँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन एक बहुत ही बनता है कुशीनगर से रिलेटेड। नेक्स्ट, हाल ही में
पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन? पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आईएएस विनी महाजन। कौन है? आईएएस विनी महाजन। नेक्स्ट है, एक बार पुनः भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एक बार पुनः भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त किया गया है के वेणुगोपाल जी को, यानी कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि इंडिया के लिए किसने जीता है? क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार आपका 22 श्रेणियों में दिया जाता है, तो इंडिया के लिए जीता है 3 लोगों ने, यानी कि उत्तर क्या होगा? भारतीय फोटो जर्नलिस्टों ने जीता है। जी हाँ, एक तो आपका एक समूह है, कौन सा? एसोसिएटेड प्रेस, ये तो आपका एक ग्रुप हो गया। दूसरे हैं अनुश्री फडणवीस जी ने जीता है, और तीसरा अदनान आबिदी ने जीता है। जी हाँ, तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है अधीर रंजन चौधरी जी को। नेक्स्ट लेते हैं 42 नंबर, हाल ही में किसे आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज जी को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, आपका ये तैयारी पूरी होने के बाद, या फिर मैं यूँ कहूँ कि पेपर पूरी होने के बाद, आप कमेंट में ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जीएस का कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो भी आप अपना सजेशंस आप या फिर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वी विद्यावती जी को। आपको अटल सुरंग और महत्वपूर्ण नियुक्तियों का वीडियो बिल्कुल से भी मिस नहीं करना है ना, जरूर से उसको देखना है। नेक्स्ट है, खोंग जोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? कौन सा दिवस? खोंग जोम दिवस आपका कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विश्व चैंपियन खिलाड़ी को BWF के IAIM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नहीं, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कौन सी वो विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं, और अभियान का नाम क्या है? IM बैडमिंटन। तो इनका नाम है PV सिंधु। जी हाँ, तो अभियान का आपको नाम भी याद रखना है और खिलाड़ी का भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 46 नंबर, एनसीआर में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हमसफर ऐप को लॉन्च किया गया है एनसीआर में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। एनसीआर का आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो विमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। किसे? विमल जुल्का को। नेक्स्ट है 48 नंबर, वर्ष 2020 के लिए हॉकी इंडिया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन सा? हॉकी इंडिया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार। तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल जी को दिया गया है। जी हाँ, यानी कि दोनों कप्तानों को दिया गया है, मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल। नेक्स्ट, एसबीआई की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सेल्सफोर्स इंडिया। किसका? सेल्सफोर्स इंडिया का इनको सीईओ नियुक्त किया गया है। यह एक अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर जी को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 52 नंबर, किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर कहाँ है मध्य प्रदेश में, और कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट है, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके लेखक हैं चेतन भगत। नेक्स्ट, हाल ही में विशाखापट्टनम के समीप स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये कौन सी गैस थी? स्टीरीन गैस थी। कौन सी? स्टीरीन गैस थी या स्टाइरीन गैस थी। नेक्स्ट है, ओडिशा सरकार ने राज्य में रहने
वाले जेंडर समुदाय के सभी सदस्यों को किस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ये आपको तो पता होना चाहिए निर्णय किस सरकार का है, ओडिशा सरकार का है। और कौन सी योजना है, मधुबाबू पेंशन योजना। कौन सी है, मधुबाबू पेंशन योजना। और क्या क्या उद्देश्य है इसका कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी सदस्यों को इससे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट टू एनर्जी। जी हाँ, यानी कि कूड़े कचरे से एनर्जी बनाना। इस पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट लेते हैं 57 नंबर। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा इससे पहले क्या थे, जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्व चुनाव आयुक्त थे, और जब ये हटे तो इनका स्थान लिया राजीव कुमार जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोरोना वायरस संक्रमण को सीमित करने के लिए रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्रदान किया गया है। तो ये 3 उत्पाद हैं, कौन से आपके, खाजा, हरमल मिर्च और मोयरा केला। यहाँ जी हाँ, तीनों क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। वह भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। तो 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 61 नंबर। 11वीं डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 11वीं डिफेंस एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट लेते हैं 5 फरवरी को यूनेस्को द्वारा किस शहर को विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो राजस्थान के शहर जयपुर को विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में मो जीवन कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ओडिशा सरकार द्वारा मो जीवन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है 64 नंबर। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया और इसका विजेता कौन बना। तो आप सभी जानते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया, इस बार यूएई में किया गया, और इसका विजेता हर बार की तरह यानी कि पिछले वर्ष का विजेता मुंबई इंडियंस इस बार भी बना। जी हाँ, पिछली बार भी मुंबई इंडियंस था, इस बार भी मुंबई इंडियंस है। और आप सभी जानते हैं कि इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था, ड्रीम 11 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। तो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28 मार्च 2020 को इमरजेंसी फंड का गठन किया गया। कब, 28 मार्च 2020 को। इसका नाम दिया गया पीएम केयर्स। तो केयर्स की फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। जी हाँ, तो केयर्स की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लेटिना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उद्धव ठाकरे की सरकार है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काला पानी क्षेत्र कहाँ स्थित है जो भारत और नेपाल के मध्य विवाद का कारण बना था। तो यह है आपका उत्तराखंड में। एक तरह से कह सकते हैं कि आपके भारत और नेपाल की सीमा पर आपकी काली नदी बहती है, तो वहीं पर है आपका काला पानी क्षेत्र, जो आपकी अभी कुछ दिन पहले भारत और नेपाल के मध्य विवाद का कारण बन गया था। तो काला पानी क्षेत्र कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, हाल ही में पहली किसान रेल की शुरुआत किन 2 राज्यों के मध्य की गई। तो पहली किसान रेल की शुरुआत महाराष्ट्र और बिहार के मध्य, कौन से 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और बिहार के मध्य की गई। नेक्स्ट है, ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन केरल राज्य में किया गया। कहाँ पर किया गया, केरल राज्य में, ड्रैगन फ्लाई महोत्सव। नेक्स्ट लेते हैं आज के वीडियो के लास्ट के 2 पॉइंट करंट अफेयर्स के, है ना। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि ये बिल्कुल से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आपकी कोई वीडियो मिस ना कर सकें। इस वीडियो के बाद आपकी MCQs की एक वीडियो और आएगी और आपकी सभी वीडियोस
कंप्लीट हो जाएंगे और आप सभी वीडियोस देख करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। और जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आप उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे शेयर करेंगे, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरा क्या लेकर के आऊँ, सॉल्यूशन वाला वीडियो लेकर के आऊँ। ठीक है ना। आपको ज़रूर से हमें इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर वो क्वेश्चंस आपको मैसेज करने हैं। तो देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। 71, प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है आपका, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो रतन लाल जी को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर थे आपके एग्जाम के लिए। आई होप आपने सभी वीडियोस देख लिए हैं आपके, और सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। अभी भी मन में आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी वीडियोस ज़रूर से देखें अपनी अच्छी तैयारी के लिए। और आपके मन में अगर कोई सजेशन है तो आप या डिस्कस करना चाहते हैं तो आप यहीं कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर आप डिस्कस कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।